अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सुबह के फजर का टाइम था, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सो गई थी, फिर उठी। तकरीबन 10 बजे का टाइम था। चाय बना रही थी, साथ में अपना नाश्ता बनाने के लिए मैंने रखा। पहले चाय बनाई क्योंकि गैस बहुत स्लो आती है। फिर मैंने एक पेड़ा लिया, उसको पीला और मैंने देसी घी लगा के उसको फोल्ड करके उसका अच्छा सा पराठा बना लिया क्योंकि गैस लो थी, इस वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही थी। खैर उसको बेल के तवे पे डाल दिया, बाकी चीज़ें उठाई, समेटी, रखी और समेट के साइड पे रखी। आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था। मैंने सोचा अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करती हूँ, फ़र्स्ट व्लॉग बनाया। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, प्लीज़ बैड कमेंट मत करना। और यहाँ पे मैंने चीज़ें समेट दी, जल्दी से मैंने हाथ धोए क्योंकि गैस बहुत स्लो थी, इसीलिए हल्का सा ऊपर ऑयल लगाया, क्योंकि ज़्यादातर बीच में ही लगाती हूँ, ऊपर नहीं लगाती। तो उसे बस पकाने के लिए लगाया था ताकि जल्दी पक जाए। यहाँ एक अंडा फ्राई किया और रात की भिंडी थी कुछ, वो पड़ी थी साथ में, वो इंजॉय कर ली। नाश्ता जल्दी से कंप्लीट किया। उसके बाद घर की सफाई की, बिस्तर वगैरह सही किया, फिर नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर का टाइम हो चुका था तो मेरी दोस्त की कॉल आई, उसके घर जाना था। बस रेडी हुई, उसके घर निकली, उसके घर के लिए निकली और बाहर देखा बहुत अच्छा मौसम था। हल्की हल्की धूप थी, हल्की हल्की ठंड भी थी और बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। सुबह के टाइम मतलब 2 बजे का टाइम था। मैं अपनी दोस्त के घर पहुंची, आंटी ने दरवाज़ा खोला, उनसे सलाम दुआ हुई। फिर अपनी दोस्त से पूछा तो वो बुरे हाल में बैठी हुई थी, सारी चीज़ें बिखेर के। तो मैंने उसे कहा जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर निकलना है। तो वो रेडी होने के लिए चली गई, अपनी चीज़ों को समेटा उसने, साइड पे किया और बस वो रेडी होके आई। तो फिर हम लोग निकले वहाँ से निकले तो रिक्शे के लिए आगे जा रहे थे तो रोड ब्लॉक था क्योंकि पानी का टैंकर खड़ा था आगे से। तो फिर हम लोगों ने यू टर्न लिया, वापस से पीछे की गली से हम लोगों ने टर्न ले के वहाँ से निकले। ये मैं और मेरी दोस्त थे। मैं वापस घर आई क्योंकि मैं किसी का शॉपर भूल गई थी, मुझे वो उठाना था। मैंने वो शॉपर उठाया घर से। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि वीडियो एडिट करने में काफ़ी हो जाता है और मुझसे इस तेज़ स्पीड नहीं हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, इतनी नहीं पता था। इसीलिए जल्दी से दरवाज़ा खोला, बस शॉपर उठाया और घर को लॉक किया दोबारा से। फिर बाहर निकली तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मुझे पानी दे दो, प्यास लग रही है। तो मैंने कहा ठंडा या गर्म, उसने कहा ठंडा दे दें। तो मैंने फ्रिज से उसको पानी निकाल के दिया और चाय का मग सामने था, मैंने उसे वो पकड़ाया, मैंने कहा इसी में पी लो अभी, जल्दी से फिर निकलते हैं। फिर हम लोग कुछ अपनी बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड किया और हम लोग जल्दी से निकले। आगे थोड़ा सा आगे रोड से आगे गए तो रिक्शे वाला मिल गया हमें। रिक्शे वाला बहुत बातूनी था। खैर जैसे कि तैसे सफ़र गुज़रा। हम लोग एक मॉल में गए क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कान छिंचवाने थे। कान हम लोग सुनारे के पास गए तो वहाँ पे वो बंदा ही नहीं था। उन्होंने कहा 1 घंटे तक आप लोग आना। फिर हम लोग वहाँ से निकले, बाहर कुछ विंडो शॉपिंग की और कुछ चीज़ें देखी, कुछ ज्वेलरी वगैरह देखी, पसंद की, लेकिन कुछ ख़ास नहीं था। फिर बाहर रेडी पे आ गए, वहाँ से केचर वगैरह पता किए, जो केचर अच्छे लगे वो उठाए और कुछ चीज़ें वैसे ही पूछी। बच्चों की बहुत प्यारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी यहाँ पे। एक तो रोड पे इतना रश था ना क्योंकि छुट्टी का टाइम था। हम लोग कैचर चेक कर रहे थे कि मज़बूत कौन सा है ज़्यादा ना। आजकल कैचर बहुत जल्दी टूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कैचर्स लिए और पोनियाँ ली। वहाँ से हम लोग निकले अपनी दोस्त के घर, आंटी के चले गए। हम लोगों ने कहा वेट तो वैसे भी करना है। आंटी के घर गए, आंटी भी घर पे नहीं थी, उनका बेटा खाना खा रहा था। वहाँ से दूसरी आंटी की तरफ चले गए हम लोग। तो वहाँ पे हमें आंटी की बेटी मिल गई तो उससे बातें की हम लोगों ने, कुछ देर खड़े रहे। उसके बाद जिस आंटी के घर गए थे उन्होंने कहा कि आज चाय बनाती हूँ, तुम लोगों के लिए बैठो, वेट करना है। तो फिर उन्होंने मेरे लिए चाय और बिस्किट ले आए थे क्योंकि मैंने दोपहर में काफ़ी हैवी खाना खाया था। मेरी फ्रेंड ने खाना खाया, उसे भूख लगी थी, चावल खा लिया। हम लोग फिर वहाँ से निकले और रास्ते में चीज़ें देखते हुए यहाँ पे मैंने अनार का पता किया, बहुत महंगे थे अनार।
और सही क्वालिटी वाले नहीं थे। खैर सब्ज़ी वगैरह देखी आगे, हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह ली वहाँ से। ये देखें आप अनार की हालत कैसी है। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले, वापस मॉल की तरफ गए। मॉल में वापस सुनियारे की दुकान पे गए, उनसे पूछा कि वो लड़का आ गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तक नहीं आया, आप लोग कुछ देर के बाद आइएगा। फिर खैर हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम लोग एक शॉप में गए, मेरी फ्रेंड ने कुछ चीज़ें लेनी थी, वहाँ से उसने लिपस्टिक वगैरह ली। फिर कुछ विंडो शॉपिंग हम लोगों ने की, वैसे ही देखी चीज़ें वगैरह, और फिर वहाँ से निकल आए। फिर वहाँ से निकले, रवाना होने लगे थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें निकलते हुए भी। तो वहाँ से फिर रिक्शा लिया, ऑटो। खैर वहाँ से हम लोग निकले, मेरी फ्रेंड को भी मैंने जो चीज़ घर से भूल गई थी उसको उठाया, मैं फ्रेंड के घर की तरफ रिक्शे वाले को रोका और मैंने उसके दरवाज़ा बजाया। उसका भाई निकला, उसको शॉपर जल्दी से मैंने पकड़ाया। मैंने कहा ये अपनी सिस्टर को दे देना। उसने अपनी सिस्टर को वो पकड़ाया, उसको उसने कहा आ जाओ चाय पी लो। मैंने कहा नहीं बस हम लोग जा रहे, जल्दी है हमें थोड़ा सा, बस जल्दी से उसे शॉपर मैंने हैंड ओवर किया और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। इतने में रिक्शे वाला भी काफ़ी वेट कर रहा था, क्योंकि आजकल रिक्शे वाले हमारा वेट नहीं करते हैं, उन्हें बस जल्दी होती है कि जल्दी से सवारी को उतारें और दूसरी सवारी को पकड़ें। यहाँ पे हम लोग जल्दी से भागते हुए रिक्शे में बैठे और रिक्शे वाले ने गाने लगाए हुए थे, आगे ट्रैफिक जैम थी बहुत ज़्यादा चौक पे। खैर वहाँ से उसने आधे रास्ते में हमें उतार दिया, हम लोग पैदल आए घर, और घर पहुँचे आंटी के घर, तो लाइट नहीं थी वहाँ पे। तो खैर वहाँ पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर उनसे बातचीत की और फिर मैं घर के लिए निकल गई थी, क्योंकि उनके घर भी लाइट नहीं थी, मैंने घर वापस आना था, खाना वगैरह भी बनाना था, तो इसीलिए मैं वहाँ से निकल आई। कुछ चीज़ें लेनी थी लेकिन फिर मैं नहीं गई क्योंकि काफ़ी थक गई थी सुबह से ना, तो इसीलिए घर जल्दी जल्दी घर वापस आई। अपने घर का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है, अपने घर में जो सुकून आता है ना, है वो कहीं भी नहीं आता बंदे को, चाहे दुनिया के किसी कोने में चला जाए। इसीलिए बस घर आई जल्दी से, चादर वगैरह साइड पे रखी और फिर ये था कि खाना भी बनाना है। असर की नमाज़ तो मैंने आंटी के घर ही पढ़ ली थी, इसलिए मुझे फ़िक्र नहीं थी। मगरिब का भी टाइम होने वाला था, क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे हो गए ना, तो मैंने किचन में चीज़ें वगैरह रखी, वहाँ तोरी वगैरह निकाली, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, प्याज काटा, प्याज रखा, फिर वहाँ से तोरी काटना शुरू कर दी, साथ में ही तोरी वगैरह काटी। साथ में जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ, फिर मैंने उसमें मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, वो चीज़ें डाली। लहसुन अदरक मेरे पास सूखा हुआ था, ग्राइंड किया हुआ मैंने अभी नहीं लिया था, इसीलिए बस ये चीज़ें डाल के, मसाले वगैरह डाल के उन्हें मैंने दम पे रख दिया। इतने में ना अज़ान भी शुरू हो गई, नमाज़ पढ़ी, वापस आई। यहाँ पे मैंने टमाटर डाले हुए थे, हाँ बाकी चीज़ें मैंने आके डाली क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था, तो मैंने लहसुन अदरक वगैरह सब आके डाला, ऑरिगेनो वगैरह डाला इसमें। फिर सब्ज़ी धोई अच्छे से, सब्ज़ी धो के मैंने वो भी डाल दी, ऐड कर दी। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख दिया। तोरी बनाना तो बहुत आसान है, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें होता है, टाइम लगता है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है, बहुत यम्मी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसी पसंद है? हल्की सी मिर्च नमक हो इसमें तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के ना दम पे रख दिया था, और यहाँ पे मैं फिर इसको दम पे जब मैंने रखा तो मैं ड्रामा देखने बैठ गई थी। उसके बाद मैं 5 मिनट 10-15 मिनट के बाद जब मैं वापस आई तो काफ़ी हद तक पक चुकी थी। इसमें मैंने लहसुन और धनिया और मिर्चें डाल के इसको उतार लिया, रोटी बनाई, खाना खाया। आयशा की अज़ान का टाइम भी हो रहा था। फिर मैंने बर्तन धोए, अपने लिए कहवा बनाया, चूल्हा भी साफ़ किया, साथ में फिर मैंने रख दिया था। नमाज़ भी पढ़नी थी क्योंकि नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, इसीलिए फिर मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी। कहवा भी मेरा रेडी हो गया था, कहवा पी के बस मैं सो गई। आप सबसे बहुत सारी बातें की, अच्छा लगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
यहाँ पे मैंने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद कहवा जो रखा हुआ था उसमें लेमन और नींबू वगैरह निचोड़ के मैंने कहवे को बना लिया था, और फिर उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किया और उसके बाद मैंने सोना भी था क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। बस मैंने वो पिया और मैं सो गई।